हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीकेट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विश्व का भूगोल के अंतर्गत इसके तीसरे चैप्टर चट्टानें एवं ज्वालामुखी को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीकेट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है चट्टानों का वर्गीकरण, अर्थात चट्टानों को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादित चट्टान और तीसरा है रूपांतरित चट्टान। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है जीवाश्म रहित चट्टानें कौन सी होती है? तो इसका उत्तर है आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें जीवाश्म रहित होती है। अगला प्रश्न है काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है? तो इसका उत्तर है आग्नेय चट्टान। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है? तो इसका उत्तर है आग्नेय चट्टान। अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादित चट्टानें विस्तृत है? तो इसका उत्तर है लगभग 75%। संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादित चट्टानें विस्तृत है? तो इसका उत्तर है लगभग 75%। अब आगे है आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित शैलें, अर्थात ग्रेनाइट, जो कि एक आग्नेय चट्टान है, इसका रूपांतरण होकर यह नीस बनता है। आगे है बेसाल्ट, यह रूपांतरित होकर एम्फीबोलाइट का निर्माण करता है। और तीसरा है बेसाल्ट, जिसका रूपांतरण कर शिस्ट का निर्माण किया जाता है। आगे है अवसादित चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित शैल। पहला है शैल, जो कि एक अवसादित चट्टान है और यह रूपांतरित होकर स्लेट शैल का निर्माण करती है। वहीं चूना पत्थर व डोलोमाइट भी एक अवसादित चट्टान है और यह रूपांतरित होकर संगमरमर बनता है। तीसरा है बालू का पत्थर, यह भी एक अवसादित चट्टान है और यह रूपांतरित होकर क्वार्ट्जाइट का निर्माण करता है। चौथा है कांग्लोमरेट, अवसादित चट्टान, यह रूपांतरित होकर क्वार्ट्जाइट शैल का रूप में परिवर्तित हो जाता है। और पांचवा है बिटुमिनस कोयला, यह रूपांतरित होकर ग्रेफाइट व हीरा में परिवर्तित हो जाता है। आगे है रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से निर्मित शैलें, अर्थात स्लेट पुनः रूपांतरित होकर फाइलाइट के रूप में निर्मित हो जाता है। अगला है फाइलाइट रूपांतरित होकर शिस्ट बनता है और ग्रेबो रूपांतरित होकर सरपेंटाइन का निर्माण करता है। ये सारे शैलें हैं। आगे है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? तो इसका उत्तर है आग्नेय तथा अवसादित दोनों चट्टानों से। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? तो इसका उत्तर है आग्नेय तथा अवसादित दोनों चट्टानों से। नेक्स्ट है संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है रूपांतरित चट्टान का। संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है रूपांतरित चट्टान का। आगे है चट्टानों के निर्माण में 8 प्रमुख तत्व का योगदान है। ये हैं ऑक्सीजन, जो कि 46.8%, सिलिकॉन 72%, एल्युमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59% एवं मैग्नीशियम 2.09% इन शैलों में विद्यमान रहती है। आगे है सर्वाधिक कठोर चट्टानें कौन सी होती है? तो इसका उत्तर है रूपांतरित चट्टानें। सर्वाधिक कठोर चट्टानें रूपांतरित चट्टानें होती है।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है मैग्मा। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है प्लूटोनिक चट्टानें। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब लावा ठोस के रूप में निर्मित हो जाता है तो उस चट्टान को प्लूटोनिक चट्टान कहा जाता है। आगे है, ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो इसका उत्तर है अर्जेंटीना एवं चिली में। ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी अर्जेंटीना एवं चिली देश में अवस्थित है। आगे है, ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन आदि गैसें निकलती है। आगे है, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं? तो इसका उत्तर है 3। कौन कौन? तो पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी और तीसरा है मृत ज्वालामुखी। आगे है, वैसी ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुई हैं किंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो वैसी ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए हैं किंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उन्हें सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। आगे है, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ हैं। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है गैस तथा जलवाष्प। ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सर्वप्रथम गैसों एवं जलवाष्प बाहर आते हैं। इसमें जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक अर्थात 60 से 90% होती है। अन्य गैसों में CO2, नाइट्रोजन एवं सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रमुख होती है। वही दूसरा है विखंडित पदार्थ। इसमें धूल एवं राख से बने चट्टानी टुकड़े, मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े, कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के व्यास वाले बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े एवं अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े आदि बाहर धरातल पर निकलते हैं। और तीसरा है लावा। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थों को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निःसृत होता है तो उसे लावा कहा जाता है। धरातल पर लावा के ठंडा होने के बाद वह आग्नेय चट्टान कहलाता है। अब आगे है, आग्नेय एवं अवसादित चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। रूपांतरित चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? तो इसका उत्तर है आग्नेय एवं अवसादित चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन से। आगे है, किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है? तो इसका उत्तर है अम्लीय लावा। किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है? तो यह है अम्लीय लावा। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो इसका उत्तर है सुषुप्त ज्वालामुखी। अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो इसका उत्तर है सुषुप्त ज्वालामुखी। आगे है, माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? तो इसका उत्तर है शांत ज्वालामुखी का। माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? तो इसका उत्तर है शांत ज्वालामुखी का। अब आगे है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका उत्तर है किलायू, जो कि हवाई द्वीप में है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका उत्तर है किलायू, जो कि हवाई द्वीप में है। हमारे सौर मंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है, जो मंगल ग्रह पर स्थित है। हमारे सौर मंडल में अब तक
ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो इसका उत्तर है माउंट एस्ट्रोम्बोली। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो इसका उत्तर है माउंट एस्ट्रोम्बोली। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर है तंजानिया में। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर है तंजानिया में। अगला प्रश्न है, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है हवाई द्वीप समूह जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप समूह पर। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका उत्तर है माउंट एब्रूज। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एब्रूस है। आगे है, ईरान के दो प्रमुख मृत ज्वालामुखी कौन से हैं? तो इसका उत्तर है देवबंद व कोह सुल्तान। ईरान के दो प्रमुख मृत ज्वालामुखी कौन से हैं? तो इसका उत्तर है देवबंद व कोह सुल्तान। आगे है, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीका व इंडियन प्लेट मध्य महाद्वीपीय पेटी ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आते हैं। यूरेशियन प्लेट, अफ्रीका व इंडियन प्लेट मध्य महाद्वीपीय पेटी ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आते हैं। आगे है, ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाली कीपाकार गर्तनुमा आकृति को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है क्रेटर। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाली कीपाकार गर्तनुमा आकृति को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है क्रेटर। आगे है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रेनियर, हुड व शास्ता किस ज्वालामुखी श्रेणी के उदाहरण हैं? तो इसका उत्तर है मिश्रित ज्वालामुखी शंकु के। संयुक्त राज्य अमेरिका का रेनियर, हुड व शास्ता किस ज्वालामुखी श्रेणी के उदाहरण है? तो इसका उत्तर है मिश्रित ज्वालामुखी शंकु का। आगे है, विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी। तो पहला है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इसका उत्तर है इक्वाडोर में, जिसकी ऊंचाई है 5897 मीटर। कोटोपैक्सी किस देश में है? तो इक्वाडोर में, और इसकी ऊंचाई है 5897। वहीं दूसरा है कलुचेव अस्काया, यह रूस में है और इसकी ऊंचाई है 4688। नेक्स्ट है व्रेनगेल पर्वत ज्वालामुखी, यह अलास्का अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जिसकी ऊंचाई है 4317। नेक्स्ट है कैमरून ज्वालामुखी, यह कैमरून में ही है और इसकी ऊंचाई है 4070। नेक्स्ट है इरेबस ज्वालामुखी, यह अंटार्कटिका में अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई है 3795। नेक्स्ट है नीरा गोनगो ज्वालामुखी, यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 3470 मीटर। नेक्स्ट है इली आमना ज्वालामुखी, यह अलेतुआन श्रेणी अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इसकी ऊंचाई है 3053। नेक्स्ट है एटना ज्वालामुखी, सिसिली इटली में है, जिसकी ऊंचाई है 3340 मीटर। नेक्स्ट है माउंट बेकर, जिसकी ऊंचाई 3285 मीटर है और यह
कास्केड श्रेणी में संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट है चिल्लन ज्वालामुखी, यह चिली देश में है और इसकी ऊंचाई है 3,200। नेक्स्ट है माउंट न्यामुरागिरा ज्वालामुखी किस देश में है, तो यह है कांगो में, जिसकी ऊंचाई है 3,090। आगे है विल्लारिका ज्वालामुखी, यह चिली देश में है जिसकी ऊंचाई है 2,842। नेक्स्ट है माउंट रुहापेरू ज्वालामुखी किस देश में है, तो यह है न्यूजीलैंड में, जिसकी ऊंचाई है 2,797। नेक्स्ट है पोरक ज्वालामुखी, यह मैक्सिको में है जिसकी ऊंचाई है 2,800। नेक्स्ट है असामा ज्वालामुखी, यह जापान देश में है जिसकी ऊंचाई है 2,540। नेक्स्ट है सेंट हेलेंस पर्वत ज्वालामुखी, यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में जिसकी ऊंचाई है 2,530 मीटर। नेक्स्ट है नगाउरुहोए ज्वालामुखी, यह न्यूजीलैंड में है जिसकी ऊंचाई है 2,291। नेक्स्ट है हमवला ज्वालामुखी, यह आइसलैंड में है जिसकी ऊंचाई है 1,491। नेक्स्ट है विसुवियस ज्वालामुखी, इटली में है, इसकी ऊंचाई है 1,277। नेक्स्ट है किलायू ज्वालामुखी, हवाई द्वीप पर संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसकी ऊंचाई है 1,225 मीटर। और लास्ट है एस्ट्राम्बो ज्वालामुखी, यह इटली में है, इसकी ऊंचाई है 925 मीटर। अब आगे है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो इसका उत्तर है कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। नेक्स्ट है ज्वालामुखियों का मेखलाबद्ध वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है, तो इसका उत्तर है 4 भागों में। ज्वालामुखी मेखलाएं, पहला है परिप्रशांत महासागरीय मेखला, दूसरा मध्य महाद्वीपीय पेटी, तीसरा मध्य अटलांटिक मेखला या मध्य महासागरीय कटक और चौथा है अंतरा प्लेटीय ज्वालामुखी। आगे है क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर है शील्ड शंकु। क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर है शील्ड शंकु। अब आगे है अलास्का के कटमई पर्वत को 10,000 धुआरों की घाटी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि 10,000 धुआरों की घाटी किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर है अलास्का के कटमई पर्वत को। तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।